नमस्कार, मैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव, सचिव साहित्य अकादमी। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि साहित्य अकादमी की जो हर साल जो साहित्योत्सव करती है, इस साल 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक रविंद्र भवन मंडी हाउस स्थित यहाँ वो साहित्योत्सव मनाया जाएगा। और हमारी रविंद्र भवन की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य प्रेमी, साहित्यकार और खास तौर से युवा पीढ़ी इसमें जुड़े और इस साहित्योत्सव को अच्छे से संपन्न करें। और इस 6 दिन की जो साहित्योत्सव की गतिविधियों में कम से कम देश भर की 175 से ज़्यादा भाषा की जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसमें, चाहे इसमें अंदर बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसा कि खासी भाषा है, अवधी भाषा है, बुंदेली भाषा है, बंजारा भाषा है, भोजपुरी है, हो है, मतलब कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो कुछ मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसी भाषा है। और इसके अलावा भारत में जो 8 शेड्यूल की जितना भी 22 भाषाएं हैं, साहित्य अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाएं, सबके लोग इसमें भाग लेंगे। और ये सप्ताह भर की जो साहित्योत्सव में खास कार्यक्रम होती है साहित्य अकादमी के पुरस्कार वितरण, जो कामानी ऑडिटोरियम में 12 मार्च शाम को 5:30 बजे दिया जाएगा। और उस समारोह की मुख्य अतिथि है डॉक्टर प्रतिभा राय जी, जो जाने मानी ओडिया लेखिका है और ज्ञानपीठ अवार्डी और पद्म भूषण उसके साथ नवाजा गया है। और इस साल की जो एनुअल लेक्चर, जिसको हम लोग संवत्सर व्याख्यान जो कहा जाता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होती है, इस साल गुलजार साहब देंगे। सिनेमा और साहित्य इस विषय के ऊपर बोलेंगे। और ये इसके अंदर बहुत सारे विषय है, कविता पाठ की सेशंस है, कहानी पाठ की सेशंस है, ट्राइबल लैंग्वेजेस की उनकी रीडिंग्स है, और LGBTQ राइटर्स की रीडिंग्स है, उनके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस होगी। और एक रामायण के ऊपर 2 सेशन रखा गया है, आइडिया ऑफ इंडिया करके, जो भारत की अवधारणा, जो साहित्य की अवधारणा है, उनके बारे में डिस्कस होगी। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो भारत की संस्कृति की अवधारणा क्या है, उनके ऊपर चर्चा होगी। और एजुकेशनल बूस्टिंग, इसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स और एजुकेशनिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं। और 3 दिन की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी, 70 साल के जो भारतीय साहित्य की जो जर्नी है, इस विषय के ऊपर होगा। और युवा लेखक बहुत बड़े पैमाने पे भाग ले रहे हैं इसमें, कम से कम करीबन 100 युवा लेखक भाग ले रहे हैं इसमें। और आखिरी दिन जो 16 तारीख को है, बच्चों के लिए रखा गया है। और उसमें दिल्ली और NCR की जितना भी स्कूल्स है, उसमें से बच्चे अब तक कम से कम 600-700 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं स्कूलों का तरफ से। उसके अंदर ड्राइंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, एक विषय के ऊपर एलोकेशन हो गया। इस तरह का बहुत सारे कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है जो 16 तारीख को। और एक दिव्यांग लेखक होगा, अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक का भी एक दिन पूरा उनके लिए एक इस फेस्टिवल के अंदर डेडिकेट करके रखा हुआ है, उनका भी एक लेखक सम्मेलन होगी। इस तरह का बहुत सारे कार्यक्रम है जो एक किस्म का एक साहित्य की फीस्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य प्रेमी दिल्ली और NCR जो भी इस माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े और अच्छे से संपन्न करें, यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ। आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी बता रहे थे कि वो भी इस बीच में होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोज शाम को रखा जा रहा है। पहला दिन शाम को राजश्री वारियर द्वारा एक भरतनाट्यम की प्रस्तुति होगी। और 12 तारीख शाम को संदीप बुटेरिया जी और विश्व मोहन भट्ट जी और शिंजिनी कुलकर्णी कथक नृत्यिका है, उनकी तरफ से एक कामानी ऑडिटोरियम में अवार्ड फंक्शन के बाद एक प्रस्तुति होगी। और ये राजस्थान से भी एक गायक की टीम आ रही है। और हमारे DP सिन्हा जी द्वारा लिखी गई सम्राट अशोक, उनकी नाट्य मंचन भी होगा इस सप्ताह भर में दौरान में। थैंक यू सो मच सर।